लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 59। ईशानी की बात सुनते ही अंश की आंखें फटी की फटी रह गई। अंश ने चौंक कर कहा, क्या मतलब है? लड़की मुझे गालियां दे रही है। ओह शिट! और मैं सोच रहा था ये मुझे परी समझेगी। इतना सुनते ही दीक्षित, अरिजीत और जिन ने हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से हंसी फूट ही गई। रॉबर्ट तो पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा था और बोला, ओ माय गॉड अंश भाई, तुम्हारा तो प्यार में पड़ने से पहले ही ब्रेकअप हो गया। अंश ने गुस्से से लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अरे सुनो मिस, मैं चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस लड़की ने फिर बात काटते हुए कहा, चुप रहो बेवकूफ़, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो या मुझे उठाने? जिन धीरे से बोला, लगता है इसे बस सब बताना है, पता है। अरिजीत तुरंत अलर्ट हो गया। उसने अपने ब्लूटूथ में कहा, चीफ, लगता है इस लड़के को पहले से हमारी प्लानिंग पता है, कुछ गड़बड़ है चीफ। पार्थ की आवाज़ आई, जो करना है जल्दी करो, और वरना आर्मी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगी। अचानक उस लड़की ने अपने बिस्तर के नीचे से एक छोटी सी गन निकाल ली और अंश पर तान दी। लड़की, स्टेप बैक मिस्टर, वरना यहीं ख़त्म कर दूंगी। अंश डरते हुए पीछे पलट हटा और बोला, गन, हे भगवान, ये तो मेरे से भी ज़्यादा डेंजर निकली। मैं तो बस इसे परी समझ रहा था। रॉबर्ट ने धीरे से कहा, ओह शिट, मतलब वंश की जानकारी सही थी, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये शायद एजेंट है। दीक्षित ने अरिजीत से कहा, भाई तू ही संभाल, तू एक्सपीरियंस एजेंट है। अरिजीत धीरे धीरे लड़की के सामने आया और शांति से बोला, लिसन, हम दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ तुम्हें सेफ पैलेस पर ले जाने आए हैं। तुम्हारी लाइफ खतरे में है। लड़की ने अरिजीत की आंखों में देखा और थोड़ी देर बाद चुप रही। फिर बोली, तुम्हें कैसे पता मेरी लाइफ खतरे में है? अरिजीत ने अपनी जेब में से उस कमरे की तस्वीर निकाल कर दिखाई जो उसे पहले खींची थी, क्योंकि उस कमरे की दीवारें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें ट्रैक करने वाले लोगों की कहानी बता रही है। तुम यहाँ अकेली नहीं हो। लड़की का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में डर था। उसने धीरे से गन नीचे रख दी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे भी वह लोग लड़की को लेकर बाहर निकलने लगे, तभी राइट साइड वाले कमरे से 3 नकाबपोश गुंडे निकल आए। उनके हाथों में हथियार थे। एक गुंडा बोला, कहीं नहीं जाएगी ये लड़की, इसे हमारे बॉस ने खरीदा है। अरिजीत, दीक्षित, रॉबर्ट, अंश और जिन तुरंत पोजीशन में आ गए। भारी फाइट सुनी हुई। दीक्षित ने एक गुंडे को सीधे घुटनों से मार गिराया। रॉबर्ट ने अपनी घुटन वाले कमर भूलकर एक को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। अंश ने डरते डरते ही एक कुर्सी उठाकर तीसरे गुंडे के सर पर मार दी। लड़की को बताते हुए अरिजीत ने कहा, चलो अभी निकलना होगा, बस गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागे। पीछे से गोलियों की आवाज़ आई, लेकिन रॉबर्ट ने तेजी से गाड़ी भगाई। गाड़ी में बैठे अंश ने धीरे से लड़की से कहा, माफ़ करना, मैं तुम्हारे परी समझ बैठा था और मुझे तुम सीधा सूअर का पिल्ला कहा। लड़की थोड़ी मुस्कुराई और बोली, गलती मेरी थी, मैंने सोचा तुम गुंडे हो। वैसे सूअर का पिल्ला गाली वापस ले लेती हूँ। जिन तुरंत बोला, तो इसका मतलब अब इस पर ही बोल सकते हैं। लड़की ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है तो बोल लो। अंश के चेहरे पर एक चमक आ गई। बाकी सब हंस पड़े। चीफ की आवाज़ आई, मिशन सक्सेसफुली, सब लोग सेफ हाउस पहुंच जाएंगे। गाड़ी इधर रास्ते में ही होती हुई दूर निकल गई, लेकिन पता नहीं था कि उस लड़की की असली पहचान क्या है। वह सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि दुश्मन देश की डबल एजेंट थी। गाड़ी सेफ हाउस पहुंच चुकी थी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अरिजीत के चेहरे पर बस एक ही टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। रॉबर्ट बोला, अब तो मिशन पूरा हो गया, लड़की सुरक्षित है, चलो पार्टी करते हैं। अरिजीत ने गुस्से से रॉबर्ट को घूरा, शट अप, छोटी तो गड़बड़ को शांति बैठी है।
उसके पास गया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया। जिन क्यूट नाम है। अरिजीत ने धीरे से चीख पार से कहा, डैड, मुझे लगता है ये लड़की बहुत नॉर्मल बिहेवियर कर रही है। जिसमें हमें गन निकाल कर रोक दिया था वो अचानक इतनी चुप कैसे हो सकती है? अगर नाम भी उसकी बड़ी आसानी से बता दिया। चीफ, तुम्हें लगता है ये सब बेवकूफ़ बना रही है? अरिजीत, 100%। ये लड़की कुछ चुप रह रही है। रात को जब हम सब सेफ हाउस में सो गए, अरिजीत को नींद नहीं आ रही थी। उसने धीरे से रिया के कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर जाकर उसने देखा कि लैपटॉप पर कुछ टाइप किया हुआ था। स्क्रीन पर जो भी लिखा था उससे अरिजीत का हिला दिया। टाइगर ट्रिगर्ड सेफ मिशन प्लीज वन सक्सेसफुली इंडियन एजेंट ट्रिप्ड नेक्स्ट स्टेप नोवर टेल टू आवर बॉस। अरिजीत की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो दुश्मन देश के डबल है। अचानक रिया ने पीछे मुड़कर देखा। ओ, तो तुम पकड़ लिया। अरिजीत ने गन निकाली। स्टेप बैक रिया, तुम कौन हो असली? रिया ने मुस्कुराते हुए अपने कान में ईयर लगाए। उसके पीछे डरावना चेहरा दिखाई दिया जिसका बॉस ब्लैक टम। आवाज़ आई, वेलकम गैंगस्टर, तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो। रिया ने अरिजीत की गन पकड़कर नीचे फेंक दी और फुसफुसाते हुए बोली, तुम सब सोचते हो कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन असली बात तो सबको मैंने फंसा लिया है। बाहर अचानक पूरे सेफ हाउस के चारों तरफ रेड लाइट जल गई। दसों गाड़ियों के हथियारों वाले लोग सेफ हाउस में पहुंच चुके थे। चीफ की आवाज़ सुनकर ब्लूटूथ था, ओह नो, वी आर कॉम्प्लीमेंट। सेफ हाउस चारों तरफ से घिर चुका है। अंदर सब एजेंट एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जिन घबराता हुआ, भाई ये तो पूरी आर्मी लेकर आई है, अब हम क्या करें? दीक्षित ने जिन की तरफ सर हिलाते हुए पथ लगाई, चुप रहो, मरने से पहले ही अपनी श्रद्धा मत लगाओ। रॉबर्ट ने कमरे में पहले तो टूट गया, जाने की जाएगी। अरिजीत के साथ धीरे से सबको इशारा किया और कहा, सुनो, पैनिक मत हो, यहाँ निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खेल को उल्टा करना। चीफ ब्लूटूथ पर, सही कह रहे हो अरिजीत, लेकिन कैसे? अरिजीत, रिया हथियार बनाना पड़ेगा। दुश्मनों की प्लानिंग उसी से शुरू हुई है, उसका इस्तेमाल उसी के खिलाफ होगा। उसके चेहरे सख्त हो गया। रिया ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भाग नहीं सकते, बाहर सैकड़ों हथियारबंद लोग हैं, और हाँ, ब्लैक फैंटम सभी हारते नहीं। अरिजीत ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, अभी सुनो, जो ज़्यादा शेर बनेगा वही सबसे शिकार जाल में फंसता है। रिया थोड़ा एहसास हुआ। अरिजीत ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ बनाई और उसे बंधन बना लिया। जैसे ही वह बाहर लोग अंदर कोशिश करने लगे, अरिजीत ने जोर से चिल्लाया, स्टेप बैक, वरना तुम्हारी ये डबल एजेंट हमें मेरी समझोगे। बाहर रुक गए। ब्लैक फैंटम की आवाज़ स्पीकर पर गूंजी। उसने सोचते हुए, रिया तुम्हारी कमजोरी है। हाँ हाँ हाँ, वो हमारी ताकत है। उससे मार भी दे दोगे तो हमें जिंदा नहीं निकले देंगे। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग में लाइट चलने लगी। अंधेरा का छाया। जिन चीख पड़ा, ओ गॉड, अब तो भूत भी आएंगे। दीक्षित ने गुस्से से कहा, भूत नहीं बेवकूफ़, ये अरिजीत का प्लान है। सच में ये अरिजीत का प्लान काम था। उसने कुछ मिनट पहले ही मैंने पारिस फ्लाइट पर टाइम लगा दिया था। अंधेरे में सब दुश्मन कंफ्यूज हो जाएंगे, गोलियों की आवाज़ें गूंजेगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इससे मौके का फ़ायदा उठाकर अरिजीत ने सबको बैग की तरफ धकेला। अंश ने रॉबर्ट को सहारा दिया क्योंकि वह फिर एक कमरे में पकड़ कराया था। जिन अगर बच गए तो भगवान को 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बस पाइप से फिसलकर पीछे की तरफ उतरना है और जंगल की ओर भागना है। पीछे से दुश्मनों की गोलियां बरस रही थी। भागते भागते अचानक रिया ने अरिजीत का हाथ झटका और कहा, तुम सब पागल हो, भागने से कुछ नहीं होगा, ब्लैक हमारे हर जगह ढूंढ लेगा। अरिजीत ने उसकी बाह कसकर पकड़ ली और फुसफुसाया, शायद मुझे नहीं पता, ब्लैक फैंटम को तुम ढूंढने से पहले तुम्हें पड़ चुका था और तेरा एक सीक्रेट मुझे मिल चुका है। रिया चौंक के
कैसा सीर? अरिजीत ने उसकी आंखों में घुसकर देखा। तुम ब्लैक एजेंट हो, लेकिन अपने असली पिता की बेटी भी। और तुम्हारे पिता इंडिया के लिए शहीद हुए थे। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, उसकी आंखों में आंसू निकल आए। रिया कांपती आवाज़ में बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पिता ब्लैक फैंडम के दुश्मन थे। अरिजीत ने धीरे से कहा, हाँ, और ब्लैक फैंडम में तुम्हारे बचपन से झूठ बोलकर अपना हथियार बना लिया। रिया सदमे में खड़ी हो गई। पीछे से दुश्मनों की गोलियां नज़दीक आ रही थी। बस एजेंट अलर्ट हो गए। चीफ की आवाज़ आई, टीम, बस तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो रिया का भरोसा करो या उसे वहीं छोड़ दो। अरिजीत ने उसकी तरफ देखा। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर अरिजीत बोला, निर्णय मैं लूँगा, और ये निर्णय सब कुछ बदल देगा। जंगल में भागते भागते एक पुरानी झोड़ी हुई फैक्ट्री तक पहुंच गए। चीफ की आवाज़ एयर स्पीच में गूंजी, ये लोकेशन हमारी आउट है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, दुश्मन ट्रैक कर लेंगे। अंदर अंधेरे में सबने फांसी ली। रिया को दरवाजे बंद दिया गया। अरिजीत ने सामने बैठकर एक ठंडी आवाज़ में बोला, अब सच बोलो रिया, ब्लैक फैंडम कौन है? रिया कांप रही थी, आंखों में आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे उसने, वो सिर्फ मेरा बॉस नहीं, वो मेरा फादर है, ग्रैंडफादर। उसने मैंने सही पापा माना, उसने ही मुझे पाला और हमेशा बात इंडिया में मेरे असली पिता को धोखा देकर मार दिया। अजीत गुस्से से भड़क का उठा, झूठ, तुम्हारे पिता इंडिया की असली आर्मी शहीद थे, वे ब्लैक कमांडर ने ही उन्हें मारा था। रिया की आंखों में डर से चौंक नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक फैक्ट्री की दीवार पर प्रोजेक्टर जैसे रोशनी पड़ी। स्क्रीन पर एक नकाबपोश काला चेहरा भरा ब्लैक फैंडम, जिसकी ठंडी और गहरी आवाज़ गूंजी, बहु बुढ़िया अरिजीत, तुम्हारे प्यार में खिलाफ कर दिया, लेकिन शायद रखना खेल की पहली टीम, रेडी हो जाओ, मैं ट्रैक कर चुका हूँ। अचानक फैक्ट्री के चारों तरफ विस्फोट हुआ। सैकड़ों हथियारे दुश्मन अंदर घुस गए। दीक्षित और जिन कवर आयर देख रहे थे। रॉबर्ट दर्द से कहराता हुआ गन उठा चुका था। उसने अजीत को जिन चिल्लाया, अब तो मरना पक्का है, हे भगवान, अगर बच गया तो शादी कर लूँगा। दीक्षित ने गुस्से से गोली चलाते हुए कहा, पहले बच तो ले, फिर शादी कर लेना। गोलियों की बौछार के बीच अरिजीत ने रिया को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन रिया वहीं रुक गई। उसने अरिजीत का हाथ हटाया और बोली, नहीं, ये मेरी लड़ाई है। अगर ब्लैक ने मेरे पिता को मारा है तो उसे मैं खुद ख़त्म करूंगी। उसने के पास पड़ी राइफल उठा ली। अरिजीत ने हैरान हो गया। ब्लैक फैंडम की आवाज़ गूंज, रिया, तुम ये क्या नहीं कर पाओगी, याद रखो तुम मेरी बेटी हो। रिया चिल्लाई, नहीं, मैं आपके पिता की बेटी नहीं हूँ, शायद शहीद की बेटी। अगर उसने स्क्रीन पर फायर झोंक दी, स्क्रीन टूट गई, लेकिन उसने पल फैक्ट्री की छत पे धुआं फैल गया था, सब दिखना बंद हो गया था। धुआं साफ हुआ। अरिजीत ने देखा, रिया गायब थी। चीफ की आवाज़ आई, टीम, मिशन बहुत बढ़ गया है, अब तुम सिर्फ ब्लैक को पकड़ना नहीं बल्कि रिया को भी ढूंढना होगा। सवाल ये है, क्या वह हमारी साथी है या कि ब्लैक टीम की सिपाही? फैक्ट्री में गायब होने के बाद रिया सीधा ब्लैक फैंडम के हेडक्वार्टर पहुंची। उसके सामने ब्लैक फैंडम खड़ा था। नवाब ने ठंडी आंखों से, रिया, तुमने मेरी जिंदगी भर मुझसे झूठ बोला, आज मैं मेरी बेटी, अपने पिता का मतलब बदला लेने आई हूँ। ब्लैक फैंडम हंसते हुए, तुम्हारा खून मेरी नसों में है रिया, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी। रिया, गलत हो, मेरे खून में पिताजी का वीरता है। दोनों ने बीच कर खतरनाक फाइट हुई, हेड टू हेड, गोलियों की आवाज़, तलवारों की टकराहट। अंत में रिया ने ब्लैक के दिल पर वार कर दिया और वो गिर पड़ा। ब्लैक फैंडम आखिर सांस में, मैं हार गया, लेकिन तुम्हें भी ये ज़िंदगी कभी चैन से नहीं जीने दूंगा। रिया की आंखों में आंसू निकल आए। उसने खुद ब्लैक फैंडम को ख़त्म किया और वहीं ढेर गई, जख्मी, खून में लथपथ रिया। अरिजीत, मिशन पूरा हो गया, अब तुम सबको बचा लो। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रिया ने बलिदान के बाद अरिजीत ने टीम पे हेडक्वार्टर पर हमला करवा दिया। जूलियट साइलेंसर
लगाई। स्पाइनअप की दुश्मन एक दूसरे की गिर रही है। मिशन लेकिन सीधा लाइन पर खड़ा था। गोलियों की बौछार से पूरा रास्ता फंस हेडक्वार्टर उसके सामने दुश्मनों की ड्रॉर और कमरे हेड करके उल्टा करके खिलाफ तुम्हें घुमा दिया। क्रिस बोर्ड पर टाइप दुश्मन हाथ में उठाकर पटक पटक कर मैदान साफ कर दिया। सचिता तेज रफ्तार फाइटर, दोनों हाथों में टैगेट और बिजली के जैसी फुर्ती दुश्मनों को गिरा रही थी। केली विस्फोट एक्सपर्ट, उसने ब्लैक फैंटम के सारे हथियारों को लगाकर उड़ा दिया। अरिजीत टीम, ये आखिरी बार है, याद रखो आज सिर्फ मिशन नहीं, रिया का बलिदान को पूरा रखना है। अरिजीत केवल हम अरिजीत को, उसकी टीम की पूरी दुश्मनी आर्मी को धूल चटा देंगे। ब्लैक फैंटम के सारे नेटवर्क ध्वस्त कर दिए गए थे। अरिजीत की पीस में मिशन एक्सपोज थोड़ा भी सुरक्षित है क्योंकि ब्लैक फैंटम में नहीं रह रहा। टीम विजय का झंडा गड़ा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि रिया उनके बीच नहीं थी। सूरज आ रहा था, टीम किनारे खड़ी थी। रिया की याद में उन्हें एक छोटा सा बनाया। अरिजीत ने कहा वो दुश्मन थी लेकिन आखिरी में हमारे लिए जान दी। रिया ने हमारे दिलों में रहेगी। वह हीरा की तरह सारी टीम एक साथ शामिल थी और मिशन ब्लैक फैंटम का वह खत्म हुआ। मिशन खत्म होने के बाद वह ब्लैक फैंटम का नेटवर्क टूट गया। भारत में जो भी मासूम लड़कियां उठाई गई थी सबको में सुरक्षित छुड़ा लिया। सरकार ने उनको सबको एक नया घर दे दिया। किसी की पढ़ाई मिली, किसी को जॉब, किसी लड़की अब खुशी खुशी इज्जत की जिंदगी जीने लगी। रॉबर्ट आयरन, टॉम, लोकस, केविन, जिन आदि भारत की नागरिकता मिल गई। जैक ने रोमांटिक आवाज में जूलियट को प्रपोज किया, घुटनों पर बैठकर। विल यू बी माई फॉरएवर पार्टनर, नॉट जस्ट ए मिशन बट इन लाइफ। जूलियट ने मुस्कुराते हुए यस कहा। अरिजीत ने सबके सामने आलिया को प्रपोज कर लिया, अंगूठी पहनाई। उसकी जोड़ी देखकर सबने तालियां बजाई। क्रिश और केली मिशन के दौरान एक दूसरे के दिल से बैठे थे। क्रिश और केली दोनों ने फाइटिंग स्टाइल हमेशा टकराती रही, लेकिन वह दोनों का प्यार जीत गई। केली समाज में मजाक में कहा, अगर शादी के बाद भी इतने झगड़ते तो सोच लो। क्रिश बोला, झगड़े तो प्यार का असली निशानी है। वस्ती हंसकर कहा, कॉर्ड्स हैरान के लिए मुझे दिल का पासवर्ड चाहिए। सचिता शर्मा गई, यस कह दिया। दीक्षित और दिव्या, जयंत, तन्वी दोनों जोड़े भी साथ आ गए। सबने मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ मिशन के बाद पूरी टीम गैंगस्टर ट्रिप वेडिंग हुई। ब्रह्म डांस, रोशनी, हंसती हंसती कुछ माहौल। चीफ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबके मिशन पर दी, अब जिंदगी प्यार से जियो, यही असली जीत है। सालों तक लड़ाई की और आंदोलन बाद सबके चेहरे पर मुस्कान थी। लड़कियां सुरक्षित थी, टीम परिवार बन चुका था। कमरा धीरे धीरे जूम आउट हुआ। पूरी टीम समुद्र किनारे बैठी थी। सूरज उग रहा था और सब हंसते खेलते एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। स्क्रीन पर लिखा था, जहाँ प्यार और भरोसा हो वहाँ जीत हमेशा रहती है। दी एंड। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।